और सातवीं भवन भक्तों पूरी हुई तो जानकी मैया राम जी की हो गई। फिर भावरों के बाद राघव जी ने बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार अब मेरे राम जी जब भावरों को डाल चुके तो जानकी माँ का सुहाग हुआ और राम जी ने सिंदूर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सिया सिर से दूर तेरी, राम सिया सिर राम सिया सिर से दूर तेरी, राम सिया सिर राम सिया सिर शोभा कहीं न जात सीधी केरी, शोभा कहीं न शोभा कहीं शोभा कहीं न जाती। फिर मेरी जानकी माँ का सुहाग हुआ, राघव जी ने सिंदूर दिया, समस्त श्रृंगार जानकी जी को कराया गया मंडप के नीचे। अब राम और लक्ष्मण एक साथ में, राम और जानकी एक साथ में बैठे। दशरथ जी महाराज आते हैं, आशीर्वाद देखते हैं, जोड़ी को देख करके धन्य हो जाते हैं। और कौन सा वक्त दिन है, कौन सा समय है, कौन सा महीना है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंगल मूल लगन दिन अगहन मास की भक्तों, तिथि पंचमी है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अगहन मास में दिन मंगलवार मेरे राम जी का विवाह निश्चित हुआ था त्रेता के समय अयोध्या में। बड़े आनंद पूर्वक से वैदिक रीति के अनुसार मेरे राम जी का विवाह निश्चित हुआ। जब वशिष्ठ जी स्वयं बैठे विवाह करा रहे, ब्रह्म जी बैठे विवाह करा रहे, गोस्वामी जी कहते जब मेरे राम और जानकी एक आसन पर, क्योंकि जब भावनाएं पड़ जाती हैं और सुहागदान हो जाता है तब कन्या वर के वाम अंग में बैठती, बाएं अंग में, और जब तक सुहाग नहीं होता, भावनाएं नहीं पड़ती, तब तक कन्या वर पक्ष के दाहिने बैठती, कुंवारी मानी जाती। और जब भावरों को डाल लेती वर के साथ में तो अर्धांगिनी हो जाती, फिर बाएं अंग में बिठाया जाता। इसी प्रकार से मेरे राम और जानकी मंडप में बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। अनुशासन पर दुलहिनी बैठे
पर बैठे ऐसी जोड़ी को देख करके जनक जी महाराज अपने को धन्य मानते। धन्य हुआ मेरा जीवन जो ऐसी कन्या को पा करके स्वयं ब्रह्म मेरे आंगन को चल करके आए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वशिष्ठ जी महाराज से हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव अगर बात बन जाए तो महाराज दशरथ से कह दो कि हमारे महल में भी 3 कुंवारी कन्या और हैं, मांडवी, सुतकीर्ति और उर्मिला। अगर मान जाए नाथ तो हम अपनी उन तीनों कन्याओं को भी इन्हीं के घर में विवाह कर दें, इन्हीं के पुत्रों के साथ में, क्योंकि इनके भी अभी 3 कुंवारे पुत्र हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वशिष्ठ जी ने कहा तो इसमें क्या है, हो जाएगा। उसी मंडप में भरत भैया, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों भाइयों का विवाह राम जी के विवाह जैसा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, ओ सकल कुंवर ब्याहे तिन करनी। जैसे राम जी का विवाह जनकपुरी में निश्चित हुआ वैदिक रीति के अनुसार, उसी अनुसार से भैया भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण का भी विवाह जनकपुरी में हुआ। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सकल कुंवर ब्याहे तिन करनी, इसका मतलब जितने अयोध्या से लड़के आए थे कुंवारे, सबका विवाह जनकपुरी में हुआ है। कि जितने कुंवारे अवध से आए, जितने कुंवारे अवध से आए, सबके ब्याह वशिष्ठ कराए। यानी जितने अयोध्या से लड़का है सबके विवाह जनकपुरी में जितनी कुंवारी कन्या थी सब हो गए, सबके विवाह हो गए। अब जब विवाह हो गए, नाना प्रकार से सखियां मंगल गान गा रही, क्योंकि सबके विवाह निश्चित हुए। विवाह में बड़ी खुशी होती कब, जब दोनों पार्टी एक होती तब। जब तक जनाती और बाराती रहते तब तक कोई वाद विवाद नहीं होता, जब तक पार्टी नहीं आवत खुराफाती। हाँ, और खुराफाती मिल न जावा चाहे बारात में भैया, कार्ड पहुंच न जावा चाहे उनके पास, और जब पहुंचत तो हमका का मतलब, ना उनकी बिटिया से मतलब, ना उनके लड़का से मतलब, हमका तो खुराफात से मतलब। हाँ, तो ऐसे भक्तों से सावधान। हाँ, जो ना अपनी राखे ना तुम्हारा राखे, उनसे नतीजा का ना है तो फिर ठीक। खुराफातियों से बिल्कुल सावधान, क्योंकि विवाह में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। 2 दिल जुड़ते हैं, 2 रिश्ते जुड़ते हैं, 2 परिवार एक होते हैं, और फिर तुम वहां पहुंचत खुराफात हुआ तो क्या फायदा है। वहां पर जाओ तो रिश्तों को बनाओ, बिगाड़ना नहीं चाहिए कभी रिश्ते को। और वर पक्ष से निवेदन है कि जो वर पक्ष होता है दहेज के चक्कर में मान सम्मान सा बेकार। अगर दहेज में 5000 रुपया कम तो कहो बारात लौटा ले जाए। ऐसे ऐसे वीर प्राणी धरती पैदा है कि हम का बताए नहीं। हाँ, लेकिन एक बार सोच लो दिल की गहराई से कि जिस माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको सौंप दिया, फिर कौन संपत्ति रह गई जो तुमको नहीं देगी। एक बार सोच लो, और जो ऐसी बात सोच लेंगे फिर जीवन में उनसे कभी कन्या पक्ष से विवाद हो ही नहीं सकता। कि भैया चलती फिरती लक्ष्मी आती है तुम्हारे घर, सेवा करती है तुम्हारी, और फिर अगर मनी ज्यादा दे दिया तो फिर वही होगा कि बप्पा ने 10 लाख दिया तो क्या तुम्हारे घर की नौकरी करे खातिर। हाँ, इतना दहेज मिला तो क्या तुम्हारे घर हम नौकरी करने आए हैं। तो सदा कन्याओं को भी शिक्षा देना चाहिए कि बेटी तुम्हें एक दूसरे के घर जाना है और एक दूसरे को, परिवार को तुम्हें अपना बनाना है। ये भावना होनी चाहिए, क्योंकि
सिर्फ भक्तों दृष्टि बदलती है और कुछ नहीं बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है। बेटियों को अपनी सास में माँ की मूर्ति देखनी चाहिए कि हमारी माँ है। जैसे घर पर नहीं कुछ गलती हो जाती, बिगड़ जाती, मम्मी डांटती, फटकारती, मारती है, तो अगर सासू मम्मी मारती तो का बुरा न मानना चाहिए। हाँ, कहे कि मम्मी तो कुछ है दिन अपने पास रखा, जैसे बड़ी हुए उन्हें कि शादी कर दे, काम खत्म। लेकिन सासू मम्मी जब से तुम्हें पाती फिर जीवन भर रखती हैं, लड़ना नहीं चाहिए। और माताओं को भी बहुओं से प्रेम उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे अपनी बेटियों से करती। मेरे राघव के बड़े ही प्रेम भाव से चारों भाइयों का विवाह हुआ। भैया भरत का विवाह मांडवी के साथ, भैया लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भैया शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकीर्ति के साथ और राम जी का विवाह जानकी के साथ। चारों भाइयों का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, सुबह का समय आया, अब कलेवा का समय आया। और जब भक्तों कलेवा का समय आता है ना, तो मम्मी लोग जैसे कोई खानदान में कबहू बात बिगड़ गए हुए, कबहू कौनो पीढ़ी में, हाँ, तो वह बात जब होते है तो का कत्ती टाइम रखा थे, जब सब काम निपट जा, सुबह कलेवा टाइम आवे तो लगा सुनावे का। मेरे राघव के विवाह में यही हुआ। सखियां, मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई मंडप में बैठते हैं कलेवा करने के लिए, और जिन भक्तों को कलेवा करना वो आएंगे, भगवान की कलेवा करेंगे, फिर स्थान पर बैठ जाएंगे। तो अब सखियां ले लिया ढोलक और मंगल गान, गीत गाना प्रारंभ कर दिया। कलेवा में गाती है कि रघुबर साजी बारातया वध से आए हैं ससुरारी जी, आए हैं ससुरारी जी। रघुबर साजी बाराती से आए हैं ससुरारी जी, आए हैं ससुरारी जी। रघुबर साजी बारातया वध से आए हैं ससुरारी जी, राम जी आए हैं ससुरारी जी। रघुबर साजी बाराती से आए हैं ससुरारी जी, आए हैं ससुरारी जी। करन कलेवा बैठे चारू भैया, सखियां दिए सब गारी जी, सखियां दिए सब गारी जी। सखियां गाती है, राम जी को गाली देती है और कहती क्या है? एक सखी कहे सुनो बहिनी, हम एक बात विचारी जी, हम एक बात विचारी जी। सखियां कहे सुनो बहिनी, हम एक बात विचारी जी, हम एक बात विचारी जी। जानकी मैया की सखियां गाती, सुनो सखी हम एक बात जानते हैं इनके बारे में। सखियां कहने लगी क्या? ऐसा अचंभा अवधपुरी माँ, हमने सुना बड़ा भारी जी, हमने सुना बड़ा भारी जी। सखियां कहती है, सखी हमने अयोध्या में एक ऐसा चंबा सुना है, सुनो हम बताती कौन सा चंबा है। खीर खाए सुत करती है पैदा, अवध की बुढ़िया नारी जी, अवध की बुढ़िया नारी जी। सखियों ने कहा अयोध्या में नारियां खीर को खाती
बच्चों को पैदा कर रही थी। भैया लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, कहीं तक तुम बात तो सही करती हो लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। सुन के सखियन की ये बतिया, बोले लक्ष्मण बिचारी जी, बोले लक्ष्मण बिचारी जी। लक्ष्मण बोले भली कहो सजनी, लेकिन तुम हो कुमारी जी, लेकिन तुम हो कुमारी जी। ब्याहे पुरसन की यहाँ पतिया, कहाँ सीखो तुम कुमारी जी, कहाँ सीखे हो कुमारी जी। कहाँ सीखे वो कुमारी जी, कहाँ सीखे वो कुमारी जी। मेरे लखनलाल जी कहते हैं, तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ और तुम बच्चों के बारे में कैसे जान गई? तुम तो कुंवारी हो और ये सब ब्याहे पुरुषों की बातें हैं। लेकिन हमसे सुनो, अवधपुरी से बड़ा अचंभा, जनकपुरी माँ भारी जी, जनकपुरी माँ भारी जी। लड़की पैदा होती खेतवन माँ, यह अचरज बड़ा भारी, यह अचरज बड़ा भारी। रघुबर साजी का रातया मध से आए हैं ससुरारी, आए हैं ससुरारी। नाना प्रकार से गालियां भगवान को दे रही हैं और सखियां कहती हैं, राम जी क्या बात सत्य है तुम्हारे यहाँ के, जो हमारे यहाँ सखियां बता रही हैं कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुरी किनारे, बतावा बतावा लोगवा देते काहे गारी, बतावा लोगवा देते काहे गारी, अरे राम जी क्यों तुमको सब सखियां गाली दे रही, क्या बात सत्य है?
सीधे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सामने सरकार सखिया कहती है, हम तुझसे पूछे लहे धनुधारी, हम तुझसे पूछे लहे धनुधारी, हम तुमसे पूछे लहे धनुधारी। एक भाई कौन तोहरा, क्योंकि 4 जने हैं और 2 जने गोरे गोरे और 2 जने सावले सावले। एक भाई गोर तोहरा एक काहे कारी, बतावा बाबू ए बतावा बाबू, लोगवा देत काहे कारी, बतावा बाबू लोगवा देत काहे कारी, बतावा बाबुआ, लगवा देश काहे गारी, बतावा बाबुआ, लगवा देश काहे गारी, बतावा बाबुआ। जय हो। राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तो होशियारी, राजा दशरथ जी को होशियारी। हे राम जी, तुम्हारे पिताजी बड़े चतुर हैं। राम जी कहने लगे, चतुराई कौन सी, हमारे पिताजी तो बड़े सरीखे सीधे हैं। सखिया कहने लगी, ना ना, बड़े चतुर हैं तुम्हारे पिताजी। एक ही मर्दवा पर, एक ही मर्दवा पर तीन तीन नारे, बतावा ए बतावा बाबू, लोगवा देते काहे गारी, बतावा बाबू लगवा देश काहे गारी, बतावा बाबुआ, लगवा देश काहे गारी, बतावा बाबुआ। मुस्कुराने लगे। बात तो सही है, पापा एक है मम्मी 3 है, बोले तू कहाँ से बोले। चारों भाई चुपचाप बैठे, लेकिन बारात माँ दादा 18 साल वाले लड़का दिखाते, हाँ उनको भी नहीं छोड़ती है। गाली देने वाली माताएं रहने, जैसे जब फागुन का महीना आता है तो बाबा के साथ भी रंग खेलती है, उसी प्रकार से सखियां वशिष्ठ जी को भी नहीं छोड़ा, गुरु जी को भी नहीं छोड़ा, गुरु जी को भी गालियां दे। ई बूढ़ा बूढ़ा बाके पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में छोट लगे। वशिष्ठ जी को कह रही सखियां, देखन में छोट लगे, खाए भरी भरे थाली, बतावा बाबू ए बतावा बाबू, लोगवा